भारत में 59 लाख टन लिथियम मिला, कीमत 34 लाख करोड़। अगर प्रोडक्शन कामयाब रहा तो खाड़ी देशों जितना अमीर होगा भारत। जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। इसकी कीमत 34 लाख करोड़ रुपए है। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने 9 फरवरी को इसकी जानकारी दी। साथियों, भारत चीन से 80% लिथियम खरीदता है। अब लिथियम का भंडार जो मिला है वो चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना ज़्यादा है। ऐसे में अगर भारत इस लिथियम के प्रोडक्शन में कामयाब हो जाता है तो खाड़ी देशों जितना अमीर बन सकता है। अब हम ये जानते हैं कैसे लिथियम देश की ग्रीन इकोनॉमी के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथियों, दुनिया का सबसे हल्का मेटल होता है लिथियम। लिथियम एक सॉफ्ट और लाइट वेट मेटल है। इतना सॉफ्ट है कि आप इसे घरेलू चाकू से भी काट सकते हैं और इतना हल्का कि पानी में तैरने लगता है। ये मेटल केमिकल एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। साथियों, आज से करीब 233 साल पहले 1790 में ब्राज़ील के जोसे बोनीफेसिया को एक पत्थरनुमा मिनरल पेंटालाइट मिला। ये देखने में सफ़ेद और भूरे रंग का था और आग में फेंकने से चमकीले लाल रंग का हो जाता था। साथियों, 1817 में स्वीडन के केमिस्ट जॉन अगस्त ने इसके कारण पर गौर किया तो पता चला कि पेंटालाइट में एक अननोन एलिमेंट छुपा हुआ है। इस अननोन एलिमेंट को पेंटालाइट से आइसोलेट यानी अलग करने के बाद जॉन ने उसे लिथियम नाम दिया, जो ग्रीक वर्ड लिथोस यानी पत्थर से आया था। साथियों, बैटरी से चलने वाले हर डिवाइस में लिथियम होता है। लिथियम आपके घर की दीवारों पर लगी घड़ी से लेकर आपके लैपटॉप, मोबाइल, रिस्ट वॉच और हर उस डिवाइस का हिस्सा है जो बैटरी से चल रहे हैं। इन उपकरणों की बैटरी में लिथियम सबसे ज़्यादा होता है। साथियों, लिथियम की ग्लोबल डिमांड की वजह इसे वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में 1 टन लिथियम की कीमत 57.36 लाख रुपए है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से भारत में मिले लिथियम की कीमत 34 लाख करोड़ रुपए आंकी जा रही है। साथियों, दुनिया इस समय फ्यूल एनर्जी से ग्रीन यानी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही है। अब एयरक्राफ्ट, विंड टरबाइन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सभी में लिथियम का उपयोग बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक लिथियम और कोबाल्ट जैसे मेटल की डिमांड दुनिया भर में 2050 तक 500% तक बढ़ जाएगी। ऐसे समय में किसी भी देश में लिथियम का भंडार मिलना उसकी इकोनॉमी के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथियों, लिथियम बैटरी और वहीं पर लेड एसिड बैटरी, इनके बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। साथियों, अगर लिथियम बैटरी की लाइफ की बात करते हैं तो 10 से 15 साल तक की होती है। वहीं पर लेड एसिड बैटरी की लाइफ 3 से 12 साल तक की होती है। दुनिया में लिथियम की डिमांड पूरी कर सकता है भारत। ग्लोबल लेवल पर हर साल करीब 1 लाख मीट्रिक टन लिथियम का प्रोडक्शन होता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फॉरकास्ट के मुताबिक दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए इसके प्रोडक्शन को 40 गुना तक बढ़ाना होगा। साथियों, 2028 तक लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट 9,12,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्लोबल मार्केट 2023 तक $823.75 बिलियन तक पहुंच जाएगा। साथियों, भारत भी 2023 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिप्लेस करना चाहता है। 2070 तक हमारा जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है। भारत अपने लिथियम भंडार को लिथियम रिजर्व में कन्वर्ट करने में सफल हो पाया तो हम न केवल डोमेस्टिक लेवल पर लिथियम बैटरी के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बल्कि दुनिया भर में लिथियम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। अब हम ये जानते हैं कि अभी तक लिथियम हम कहाँ से लाते थे। साथियों, भारत चीन से सबसे ज़्यादा लिथियम खरीदता है। भारत अभी 10 से ज़्यादा देशों से लिथियम इंपोर्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 अप्रैल नवंबर में भारत ने 6,000 करोड़ से ज़्यादा लिथियम दूसरे देशों से खरीदा था। भारत ने सबसे ज़्यादा 3500 करोड़ से ज़्यादा का लिथियम चीन से खरीदा है। ये उसके टोटल लिथियम इंपोर्ट का 53.76% है। साल 2018 की बात करते हैं तो वहीं पे भारत ने 11,700 करोड़ से ज़्यादा का लिथियम इंपोर्ट किया था। साल 2014 से 18 के बीच भारत में लिथियम का इंपोर्ट 310.5% तक बढ़ गया था। साथियों, भारत में लिथियम की डिमांड चीन, हांगकांग, वियतनाम, अमेरिका और जापान, ये 5 देश मिलकर पूरा करते हैं। भारत में लिथियम भेजने वाले देशों में इनका हिस्सा 95.06% है। साथियों, बोलीविया में सबसे ज़्यादा लिथियम का भंडार है। अमेरिका में 91 लाख टन लिथियम, भारत में 59 लाख टन लिथियम, पुर्तगाल में 27 लाख टन लिथियम, चीन में 51 लाख टन लिथियम, ब्राज़ील में 4.7 लाख टन लिथियम, वहीं अर्जेंटीना में 190 लाख टन लिथियम, ऑस्ट्रेलिया में 73 लाख टन लिथियम, बोलीविया में 210 लाख टन लिथियम, चिली में 98 लाख टन लिथियम, जिम्बाब्वे में 5 लाख टन लिथियम। साथियों, 23 साल पहले जीएसआई ने जम्मू कश्मीर में लिथियम का पता लगा लिया था। साथियों, जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना में लिथियम भंडार के बारे में जीएसआई की टीम को 1999 में पता चल गया था। टेक्निकल भाषा में इसे G4 स्टेज कहा जाता है, यानी धरती के अंदर जांच कर उसके नीचे मिनरल होने की आशंका जताई जाती है। आधुनिक उपकरणों और टेक्नोलॉजी के अभाव में भारत को G4 से G3 स्टेज तक पहुंचने में 20 साल से ज़्यादा समय लग गया।
G3 स्टेज में सैंपल की फिजिकल और केमिकल स्टडी के जरिए रिसोर्स के अनुमानित भंडार का पता किया जाता है। GSI के मुताबिक अभी हम इसी स्टेज में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 1 टन लिथियम निकालने में लगता है 20 लाख लीटर पानी। साथियों, लिथियम का भंडार जिस क्षेत्र में मिला है वो हिमालय रीजन में आता है। ये पूरा इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है। इन जगहों पर खनन होने से धरती खिसक सकती है। साथियों, 2022 में पब्लिश हुई नेचर कंजर्वेसी रिपोर्ट के मुताबिक लिथियम के खनन से सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो जाती है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान वाइल्ड लाइफ और स्थानीय आबादियों को होता है। लिथियम के खनन के लिए भारी मात्रा में पानी लगता है। साथियों, 1 टन लिथियम का खनन करने के लिए तकरीबन 2 मिलियन लीटर पानी लगता है। साथियों, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक कार में 20 किलो लिथियम का उपयोग होता है। इसका मतलब एक कार बनाने में 40,000 लीटर पानी। 1 टन लिथियम खनन के साथ 15 टन कार्बन रिलीज होता है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करना ना भूलें।